सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देखने वाला टॉपिक क्या है? प्रार्थना करने के तरीके। हालेलुया। और इस समय हम भाग चौथा को देखने जा रहे हैं और इस समय हम चौथे पॉइंट को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। और वह चौथा पॉइंट यह है, झुक कर। आइए उससे पहले प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर जीवन के लिए पिता। धन्यवाद यीशु पिता। हम आपके वचन को सीखना चाहते, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रिय। प्रभु ने फिर से मुझे वो अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? निम्या की पुस्तक 8 अध्याय उसका 6 पद। तब इजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन और आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक करके यहोवा को दंडवत किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज हम चौथे पॉइंट को देख रहे हैं। वो चौथा पॉइंट यह है, प्रार्थना करने के तरीकों को देख रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को हमें सिखाता है कि जब इजरा महान परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करने लगा, आमेन, हालेलुया। और यह वचन कहता है कि तब सब लोगों ने क्या किया? अपने हाथों को उठाया और आमीन आमीन का और सिर झुका कर और माथे को भूमि पर टेक करके, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो टेक करके यहोवा को दंडवत करने लगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप मेरे प्रियो आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? झुक कर की भी प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह इजरा और सारी प्रजा के लोग क्या किए? जीवित परमेश्वर की हजूरी में, महान परमेश्वर जो अनादि काल का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा और जो आदि अंत है, परमेश्वर के सामने क्या किए? अपने सिरों को झुकाए। अमेन, हालेलुया। और सिरों को झुकाने में परमेश्वर के सामने वो दंडवत किए। अमेन। तो सच में कहना चाहता हूँ कि आज आप क्या कर सकते हैं? झुक करके भी क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं। अमेन, हालेलुया। अब अपने सिरों को सिर झुका करके आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। अमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 8 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 8 पद। आमेन। भाई बेशक जल्दी से खोल लेंगे समय। आइए पढ़ें समय। यीशु मसीह को स्मरण रख, और जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह सुसमाचार के अनुसार है। आमेन, हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस की कलीसियाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से उस बात को एक्सप्लेन करता है। यहाँ वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या कर? स्मरण कर। और दूसरी बात कि वो दाऊद के वंश से हुआ था। और तीसरी बात यह है कि वो मरे हुओं से जी उठा था, जो और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार क्या है? मैं प्रियो परमेश्वर की हजूरी में दंडवत करने का मतलब सिर को झुका करके प्रियो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों को देखिए। वचन क्या कहता है? निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 31 पद। हालेलुया। निर्गमन 4 का 31 पद। आइए पढ़े समय। और लोगों ने
उनका विश्वास किया, और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, और उन्होंने सिर झुका करके दंडवत किया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। यहाँ पर विषय का वचन कहता है कि क्या वचन कहता है कि यहाँ वचन कहता है परमेश्वर ने क्या किया, इसराइलियों की शुद्धि ली, इसलिए उन्होंने क्या किया, सिर झुका करके दंडवत किया। किसके सामने? स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में पियो वो परमेश्वर के समूह क्या किए, अपने सिरों को झुकाए और में पियो वो धन्यवाद करने लगे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर की हजूरी में आप अपने सिरों को झुका करके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। नेमिया की पुस्तक 5 अध्याय उसका 13 पद। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई उस वचन को पूरा ना करे, उनका परमेश्वर झाड़ करके उनका घर और उनकी कमाई और उसे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। आमेन, हालेलुया। तो विशेषकर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें परमेश्वर के सामने झुक करके क्या है, हमें दंडवत करने की आवश्यकता है। और आप में प्यो दंडवत, हमें प्यो सिरों को झुका दंडवत करेंगे और आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, वचन क्या कहता है। बिलाप की पुस्तक 3 अध्याय उसका 41 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन, हालेलुया। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप जाते हैं, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर यहोवा के सामने क्या करें, दंडवत करें। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज यहाँ परमेश्वर यहोवा के सामने क्या करने की आवश्यकता है, दंडवत करने की आवश्यकता है। और जब आप दंडवत करना शुरू करेंगे प्रियो, आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। आमेन। यहाँ बाइबल कहती है, जब नेमिया की पुस्तक परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि क्या कि सारे लोगों ने परमेश्वर यहोवा के सामने दंडवत किया, और दंडवत करने का उसके साथ सिरों को झुकाए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखो, वचन क्या कहता है। बिलाप की पुस्तक 3 अध्याय उसका 41 पद। आइए हम जल्दी से वचन को पढ़ें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ उठाकर और कहें कि यहोवा की क्या हो, स्तुति हो। उसके सम्मुख मेरे भी अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आमेन, हालेलुया। आइए वचनों को देखें, वचन क्या कहता है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से वचनों को देखें समय। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदा और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया।
अमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि यहोशापात भी भूमि की ओर मुंह फेर करके झुका, और यहूदियों ने भी, इसराइलियों के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर कर क्या किया? यहोवा को दंडवत किया। अमेन, हालेलुया। तो सच्ची से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें झुक करके क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें यहोवा परमेश्वर को दंडवत करने की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करने के तरीके का आपको बता रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे क्या कि प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की इबादत करने लगे। और आप मेरे प्रियो अपने सिरों को झुका करके भी आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। अमेन, हालेलुया। आइए वचनों के देखिए, वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 134 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। अपना हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। अमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद भी क्या करता था? अपने अपने हाथ पवित्र स्थान में उठा के क्या करता था? यहोवा को धन्यवाद किया करता था। परमेश्वर के सम्मुख वो अपने सिरों को झुकाता था और वे पियो वो परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर का धन्यवाद करता था। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना हाथ पवित्र स्थान में उठा करके यहोवा को धन्यवाद कहा। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि हम अपने सिरों को झुका करके यहोवा की ओर अपने हाथों को उठाएं और मैं पियो हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की इबादत करें, हम उसके नामों को हम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाएं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है? दूसरा इतिहास 6:4। और उसने कहा, धन्य है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुख से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया और अपने हाथों से इसे पूरा किया। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, और उसने कहा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का वो क्या किया? यह वचन कहता है कि धन्य है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता के दाऊद को वचन क्या किया? वचन दिया। आमेन। और जब प्रियो आप बड़े समर्पण के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या करेंगे? अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने सिरों को झुकाने के द्वारा प्रियो आप जब परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा? वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि सुलेमान राजा भी परमेश्वर की हजूरी में झुका। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है? लेव व्यवस्था की पुस्तक 9 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़े। समय यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया, और इसे देख कर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिर करके दंडवत किया। किसे? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को क्या किए? पूरे इस्राएली जाति क्या किए? परमेश्वर के सम्मुख दंडवत के सिरों को झुकाए और मैं प्रिय परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आमेन, हालेलुया। तो विशेषकर आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, समय जितने लोग इस समय परमेश्वर के वचनों को सुन रहे समय, तो आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर के सामने क्या करें? अपने सिरों को झुकाएं और उसकी स्तुति करें। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है
कि यहाँ जितने भी इस्राएली लोग भी क्या किए, अपना अपने अपने मुंह के बल गिर करके दंडवत करना चालू कर दिए। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, वचन क्या करता है। पहला कोरिन्थ 14 अध्याय उसका 16 पद। 14 का 16। हालेलुया। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अमेन, हालेलुया। इसलिए आज सचमुच में परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है कि नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो अज्ञानी कैसे धन्यवाद पर आमीन कहेगा। तो जब आप परमेश्वर की हजूरी में झुकते हैं और जब आप पूरे ग्रुप के साथ या बहुत सारे लोग रहते हैं, जब आप उसकी स्तुति करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग, यह वचन कहता है कि जब स्वर्ग से आग गिरा तो पूरी प्रजा इस बात को देखी और सारे लोगों ने सिर झुका के क्या दंडवत किया, उसको स्तुति करने लगे। तो यह वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते ऊंचे आवाज़ से स्तुति करना शुरू करें, ऊंचे आवाज़ से परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप प्रार्थना करते हुए आप ऊंचे आवाज़ से प्रार्थना करना शुरू करें, जिससे बहुत सारे लोग उस शब्द को सुनकर आमीन कह सकें। आमीन, हालेलुया। या आइए समय जल्दी से वचनों को देखें, वचन क्या कहता है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 पद। इफिसियों 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों पर क्या किए, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जब परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा अनुग्रह प्रदान किया है, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं कि आज मैं परमेश्वर यहोवा के सामने क्या कर सकते हैं, हमें अपने सिरों को झुकाने की आवश्यकता है, दंडवत करने की आवश्यकता है और परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें जो प्रदान की है, सब प्रकार की आशीषों से आज हमें भरा है, तो उस बात के लिए आज मैं परमेश्वर यहोवा के सामने अपने स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठा करके और पृथ्वी अपने सिरों को झुका करके हमें क्या करें, परमेश्वर यहोवा को आज हम दंडवत करने की आवश्यकता है और हमें उसके नाम की स्तुति करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें, वचन क्या कहता है। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया। तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले सब इस्राएलियों के घरों को छोड़ करके अपने घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह के दिन बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने झुक करके दंडवत किए, किसके सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने। सारे इस्राएली क्या किए, यहोवा परमेश्वर के दंडवत किए में पियो। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हर एक बात के लिए आज परमेश्वर यहोवा के सामने आज हमें दंडवत करने की आवश्यकता है। और जब आप दंडवत करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, तो सचमुच में परमेश्वर का आदर करेंगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहते हैं प्रार्थना करने के तरीकों को देख रहे हैं कि आप झुक कर भी क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग क्या किए, परमेश्वर यहोवा के संग झुक करके दंडवत किया और उसकी स्तुति और उसको प्रार्थना करने लगे। उसी तरह आज आपको कहना चाहता हूँ कि आप झुक करके आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर परमेश्वर के नामों को ऊँचा उठा सकते हैं। आमेन,
हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। 14 का 22। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। आमेन, हालेलुया। तो सच्चे मेरे पे परमेश्वर यहोवा क्या है? परम प्रधान। यहाँ वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी के क्या है? अधिकारी है। आमेन। मेरे पे वो सनातन का परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर आदि और अंत है। तो आज हमें जो सनातन का परमेश्वर है, आज हमें उस परमेश्वर के सामने हमें झुक करके दंडवत करने की आवश्यकता है। आज पूरे समर्पण के साथ आज हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। 41 का 13 पद। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा आदि से और अनंत काल तक धन्य है। और आमीन फिर बोले, फिर आमीन। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो आदि से अनंत काल तक क्या है? धन्य है। इसलिए आज हमें उस परमेश्वर के सामने आज हमें अपने सिरों को झुका कर हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। और हमें सिरों को झुका करके जो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और जब आप अपने सिरों को झुकाते हैं, आप परमेश्वर का आदर करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 72 अध्याय उसका 18 पद। हे यहोवा स्मरण कर, शत्रु ने नाम धराई की है, मेरे मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें यहोवा परमेश्वर के सामने क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें सिर झुकाने की आवश्यकता है। और सब जब आप परमेश्वर यहोवा के सामने सिरों को झुकाएंगे तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को नम्र बनाते हैं और यहोवा परमेश्वर को आप ऊंचे स्थानों पर खड़ा करते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर यहोवा के सामने क्या कि अपने सिरों को झुकाए और दंडवत की और परमेश्वर की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो आज हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है। और जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्यो, तो सचमुच हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना करता पिता, हम आपके वचन को अपने सीखने में मदद किया लॉर्ड। मैं आपके नाम की स्तुति व प्रार्थना करते, जितने इन वचनों को सुनता है हर एक जन आशीषित हो पाए, यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।